अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। इससे पहले हमने ऑर्डर पेयर के बारे में सीखा था कि ऑर्डर पेयर क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पिछली वाली अपलोड वाली वीडियो आप देख सकते हैं, और उससे हमने रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था, एक्सरसाइज 17.5 का। ठीक है जी, तो आज हम 17.5 के लिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे इस टॉपिक को समझने के बाद, क्योंकि ये टॉपिक ही उस क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करने में आपको मदद देगा। ठीक है जी, तो आज का टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इफ ए एंड बी आर नॉन टू नॉन एम्प्टी सेट, हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ए और बी, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ठीक है, जिसको हम मल्टीप्लाई की साइन से शो करते हैं इस तरीके से, इसको पढ़ा जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये क्या होता है, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। हमने ऑर्डर पेयर पढ़ा है इससे पहले, सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स का ये सेट होता है, वेयर ए बिलोंग्स टू द ए, कैपिटल ए यानी कि ए सेट से बिलोंग करेंगे, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट्स आपके ए के सेट के होंगे, और जो बी एलिमेंट होगा वो आपके बी सेट्स के होंगे। ठीक है जी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी द ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू द सेट ए, एंड बी यानी कि सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर विल बी द belongs to the set P set। ठीक है जी, सिमिलरली द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ बी विथ ए इज डिफाइंड एज, इसका ये उलट हो जाएगा, यानी कि ए बी है तो फिर बी ए उल्टा हो जाएगा, यानी कि छोटा बी रिलेट करेगा कैपिटल बी के एलिमेंट्स के साथ, और जो ए के एलिमेंट्स होंगे वो ए सेट के एलिमेंट्स से रिलेट करेंगे। ठीक है जी, चलो इसको एग्जांपल से हम समझते हैं कि किस तरीके से इसके सवाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सवाल है कि अगर आपके पास पी मिला हुआ है 1 to 4 एंड क्यू मिला हुआ है 5 and 10, तो यानी कि अगर आप पी मल्टीप्लाई क्यू मालूम करेंगे तो किस तरीके से होगा। फर्स्ट एलिमेंट 5 के साथ लिखेंगे ऑर्डर पेयर में, ऐसे ही फर्स्ट एलिमेंट 5 के साथ हो गया, फिर अभी फर्स्ट एलिमेंट 10 के साथ लिखेंगे। ठीक है जी, ऐसे ही फिर सेकंड एलिमेंट को आप 5 के साथ लिखेंगे, फिर सेकंड एलिमेंट को थर्ड के साथ लिखेंगे, ऐसे ही फोर्थ को लिखेंगे 5 के साथ, फिर 4 को लिखेंगे 10 के साथ। तो इस तरीके से आपके पास ये चलता जाएगा। ठीक है जी, तो V मल्टीप्लाई क्यू यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q आपने मालूम। ऐसे ही इसका जब उलट करेंगे तो सारे एलिमेंट रिवर्स में आ जाएंगे, यानी कि पहले आपके पास ये सेट इधर आएगा, यानी कि आप इस तरीके से लिखेंगे Q मल्टीप्लाई बाई P, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा 5, 10, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 1, 2 एंड 4। इस तरीके से 5 1 के साथ होगा, ठीक है जी, 5 2 के साथ, फिर 5 4 के साथ, ऐसे ही 10 1 के साथ, 10 2 के साथ, देन 10 4 के साथ। तो ये हमारा टॉपिक था कार्टेशियन प्रोडक्ट, बहुत आसान है। ए क्रॉस बी इज रीड एज ए क्रॉस बी, इसको हम ए क्रॉस बी पढ़ते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज याद रखिएगा, अगर जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं और जितने भी एलिमेंट्स बी में हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा उसका प्रोडक्ट होगा एलिमेंट्स का। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल एक सेट के अंदर ये जैसे कि यहाँ पर एलिमेंट 3 थे, यहाँ 2 थे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आता है 6। तो कार्टेशियन जो ऑर्डर पेयर होंगे वो भी हमारे पास 6 बनेंगे। ठीक है जी, और ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए की कभी भी बराबर नहीं होगा इन जनरल। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज 17.5 के अंदर है। अगर आप देखें 17.5 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है वो इससे रिलेटेड। ठीक है जी, तो इससे इस कॉन्सेप्ट से आप इस क्वेश्चन नंबर 2 को और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी कितने हैं, 10 है। ठीक है जी, ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्यू कितने हैं, ये है आपके पास 15, यानी कि एन ऑफ क्यू इज 15। तो आपसे पूछ रहा है कि बताएं कि इसके एलिमेंट्स कितने होंगे, पी मल्टीप्लाई बाय क्यू। अब पी मल्टीप्लाई बाय जब क्यू करेंगे तो इसका मतलब आपके पास एन ऑफ पी मल्टीप्लाई होगा एन ऑफ क्यू के साथ, यानी कि ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 15, यानी कि 150 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है जी, तो कितने एलिमेंट्स होंगे पी मल्टीप्लाई क्यू में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू विल हैव 150 ऑर्डर पेयर्स। ऐसे ही क्यू मल्टीप्लाई बाय पी, क्यू मल्टीप्लाई बाय की कितना है, क्यू की वैल्यू है आपके पास 15, पी की वैल्यू है आपके पास 10, तो अगेन 150 आंसर आएगा। ठीक है जी, इसी तरीके से पी मल्टीप्लाई बाय पी करेंगे, यानी कि पी के अंदर 10 एलिमेंट हैं, तो पी मल्टीप्लाई पी यानी कि 10 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 100 एलिमेंट्स। ठीक है जी, ऐसे ही क्यू को क्यू से करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय 15 विल बी नॉट 225।
ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इसी तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ए क्रॉस बी करना है, यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेना है। ए और बी को मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास बड़ा आसान तरीका है। ठीक है जी। मैं इसके नोट्स आपके सामने खोल लेता हूँ, ताकि जो है हमारे लिए इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी आसानी से सॉल्व करना हो सके। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास किस तरीके से हुआ, जैसे हमने अभी किया उसी तरीके से। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखते हैं तो वही हमारे पास ए क्रॉस बी किस तरीके से होगा। ए क्रॉस बी यानी कि ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो 1 2 2 3 यानी कि 2 2 4 एलिमेंट्स, यानी कि 4 आपके पास सेट बनेंगे, 4 एलिमेंट्स बनेंगे, 1 2 3 4। यानी कि पहले होगा 1 2, फिर होगा 1 3, देन 2 2, देन 2। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे, बी मल्टीप्लाई सी। बी में 2 और 3 है और सी में 1 5। तो सबसे पहला होगा 2 1, फिर 2 3, फिर 2 5, देन 3 1, 3 3, देन 3 5 हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड पार्ट है आपका ए क्रॉस प्रोडक्ट बी यूनियन सी। सबसे पहले हम बी यूनियन सी करेंगे, दोनों का यूनियन निकालते हैं तो आपके पास आता है 1 2 3 5, 4 एलिमेंट्स। ठीक है जी। अब इसको ए से प्रोडक्ट करना है। एक एलिमेंट पहले लिखेंगे बी यूनियन सी के बाद में। अब देखेंगे यहाँ पर दो हैं या चार, यानी कि 8 बनेंगे आपके पास। तो 1 1 1 1 1 2 1 3, देन 1 4। ऐसे ही 2 1 2 2 3 5 आपके पास आंसर आ जाए। ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट है, वेरी इजी, ए यूनियन सी करेंगे सबसे पहले आप। तो 1 2 1 3 5, तो 1 2 1 3 5 आपके सामने है। तो इसके बाद आपने बी को इससे क्रॉस कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 2 2, देन 2 3, देन 2 5। इसके बाद हम आगे जाएंगे इसी तरीके से, 3 1 3 2 3 3 एंड 3 5 आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे पार्ट्स सॉल्व होंगे। बहुत आसान है। लास्ट पार्ट इसका हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हमारी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है। सबसे पहले इंटरसेक्शन बी के साथ करना है, देन बी इंटरसेक्शन सी करना है। इसमें कॉमन आता है 2, इन दोनों में कॉमन आता है 3। अब इन दोनों का करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 2 3 यानी कि एक ही है, 1 1 1, तो एक ही एलिमेंट आएगा आपका। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट था कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको किस तरह से मालूम किया जाता है। हमने उसका क्वेश्चन भी किया और उसकी एग्जाम्पल भी देखी। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।